Today we will discuss factorization using identities. 12.2 एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे आज, लेकिन उससे पहले 12.2 एक्सरसाइज में हम कुछ आइडेंटिटीज़ को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। वो आइडेंटिटीज़ क्या हैं? फर्स्ट वन इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी होंगी। And the second identity is a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. Third one is a plus b within the bracket a minus b within the bracket equals to a square minus b square. ये a plus b whole square equals to ये वैल्यू कैसे आएगी? देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट वन, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर को हम वी कैन राइट लाइक दैट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, इस a को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस b को अगेन सेम मेथड b को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, सो वी कैन राइट लाइक दैट a इंटू a मल्टीप्लाई a प्लस साइन इज देयर। नाउ a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? b से। सो b मल्टीप्लाई a, b मल्टीप्लाई दिस a। नाउ प्लस साइन विल कम बिकॉज बोथ प्लस साइन इज देयर। नाउ इस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, सो a इंटू b विल कम प्लस b इंटू b विल कम, b मल्टीप्लाई b। Now a multiply a, that is a square plus b into a into b. We can write it like that, a into b plus this is a into b plus b into b, b multiply b, that is b square. See, this one is the property, a into b equals to b into a, like a into b equals to b into a. Which property it is? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। नाउ इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखिए, ये सेम टर्म है, दिस टर्म एंड दिस टर्म इज अ सेम टर्म, सो वी कैन ऐड प्लस टू ए इंटू बी, वी कैन राइट लाइक दैट 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, a प्लस बी वी कैन राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी सॉल्व करके देखते हैं क्या है। a माइनस बी होल स्क्वायर, वी कैन राइट a माइनस बी एंड a माइनस b। नाउ अब क्या करना है? देखिए, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करना है, बोथ द टर्म विल मल्टीप्लाई विद a एंड देन b मल्टीप्लाई विद बोथ द टर्म। नाउ फर्स्ट स्टेप इज a मल्टीप्लाई a, नाउ नेगेटिव साइन, दिस b मल्टीप्लाई दिस a। ओके, अब क्या होगा? देखिए, इस b का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो विद द नेगेटिव साइन, बिकॉज यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, सो नेगेटिव साइन विल कम b इंटू a, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव व्हाट विल कम? पॉजिटिव साइन b इंटू b। अब देखिए, a इंटू a इज a स्क्वायर माइनस, देखिए ये भी नेगेटिव की वैल्यू है, ये भी नेगेटिव की वैल्यू है, बोथ विल ऐड, b इंटू सेम टर्म है, b इंटू ए, b इंटू ए, सो वी कैन राइट 2a इंटू b, वी कैन राइट प्लस b इंटू b, b स्क्वायर। सो ये कौन सी वाली आइडेंटिटी हो गई? ये सेकंड वन, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसको हमको सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम मेथड है, इस टर्म को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस वाले टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ a इंटू ए, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस टर्म a इंटू ए प्लस का साइन आएगा, फिर a इंटू बी प्लस a इंटू बी विल कम। नाउ नेगेटिव साइन, नेगेटिव, देखिए ये नेगेटिव b है और ये पॉजिटिव a है, सो नेगेटिव आएगा एंड देन a इंटू बी विल कम। और यहाँ पर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव, एंड b इंटू बी स्क्वायर। देखिए a इंटू ए स्क्वायर, ये देखिए a इंटू बी, सॉरी ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है, सो बोथ विल कैंसिल, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, और यहाँ पर माइनस की बी स्क्वायर विल कम। सो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, थर्ड वन आइडेंटिफिकेशन की 12.2 एक्सरसाइज है, उसमें हम इन तीनों आइडेंटिटी का डायरेक्ट यूज करेंगे। ये तीनों आइडेंटिटी कैसे आई, इनकी वैल्यू कैसे आई, ये मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।